मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, मालियाती और मुआशी असरात से बचाव के लिए जामे लाइहा अमल मुरतब करने का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम इदारों ने अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद के लिए बर वक्त इक़दाम किए हैं। ज़राअत और सनअत की पैदावार पर असरात रोकने के लिए मौक़े को बुरोकार लाया जाएगा। पाकिस्तान में शय-खुर्दोनोश की फ्राहमी दुरुस्त है। पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। हुकूमत परिषद के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगी। कई ममालिक को अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद का तवाज़ुन रखने में मुश्किलात हैं। 28वीं तरमीम की गूंज, बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का अमर। रहनुमा पीपल्स पार्टी नेयर हुसैन बुखारी भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और 28वें तरमीम पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की फजल रहमान की गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। मशरक़ वस्ता कशीदगी में कमी कमीशन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दौरे चीन से वापसी। वफाकी वज़ीर रेलवे ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कामयाब सिफारतकारी पर नायब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश। हनीफ अब्बासी ने कहा, से मुल्की वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पाकिस्तान के मस्बत आलमी किरदार का मज़र है। मौसर सिफारतकारी आलमी सतह पर मस्बत पैगाम दे रही है। कौमी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस मज़ीद मुस्तहकम हो रहा है। चीन के साथ ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती, कामयाब दौरा एक अहम संगे मिल करार। बानी पीटीआई की रिहाई या मुलाकात, ओपोजिशन अपने ही मुतालबात पर तकसीम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की रिहाई फोर्स लॉन्च होने से पहले ही फ्लॉप। पीटीआई ने अपने ही वज़ीर आला का आइडिया मुस्तरद कर दिया। महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी रिहाई फोर्स की हिमायत नहीं की। रजिस्ट्रेशन कराने पर कारकुनों को अपना डेटा चोरी होने का डर। हर लीडर के लिए अपने एक एजेंडे की बुनियाद पर मुख्तलिफ प्रपोजल आने पर पार्टी मुश्तरका फैसला न कर सकी। बानी की मुलाकातें भी बंद हो गई। रिहाई ख्वाब बन गई, कारकुनों का शिकवा। वज़ीर खजाना की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वफ्द से मुलाकात। पाकिस्तान और IFC के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। तवानाई, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में निजी सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मकामी करेंसी में फाइनेंसिंग से एक्सचेंज रेट रिस्क कम किया जा सकता है। SMEs और ट्रेड फाइनेंस के लिए रिस्क शेयरिंग और गारंटी सहूलतों में तोसी कर दी। सदर ट्रंप को इत्तेहादियों ने मायूस कर दिया। बरतानिया का ईरान जंग में शामिल होने से 2 टोक इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर का कहना है कि बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ जंग हमारी नहीं, मौजूदा सूरत हाल में है। बरतानिया शफाफ और महफूज मुल्क बंद कर निकले। आने वाली नस्लों को हम महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मेरी जिम्मेदारी अपने मुल्क को खुद मुख्तार और महफूज बनाना है। मौजूदा कशीदगी में यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ ताउन बढ़ाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप की जानिब से नेटो इत्तेहाद से लेद की ऐलान पर कहा, हम अपने मुल्क का मुफाद अजीज है। इधर पोलैंड ने भी अमेरिका को साफ जवाब दे दिया। पैट्रियट फिजाई दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता भेजने से इनकार। सदर ट्रंप जंग से पीछे हटने लगे। कल कौम से खिताब में अहम ऐलान मुतवक्के। कहा, मुआहिदा हो या न हो 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। रजीम चेंज हो चुकी है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने का हदफ हासिल कर लिया। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो जाएं और हुर्मत से ले आएं। ऑस्ट्रेलिया में ईंधन बहरान पैदा हो गया। वज़ीर आज़म के अवाम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने खबरदार किया है कि मशरक़ वस्ता की जंग के माशी असरात कई माह तक जारी रहेंगे। कौम से खिताब में उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। अपने हुर्मत की बंदिश के बायस ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत का दोबारा आगाज। सफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात चीन की सालसी में हो रहे हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी करेंगे। दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब ऑपरेशंस। भारतीय प्रॉक्सी फितनुल खारिज के 13 दहशतगर्द हलाक।
ISPR के मुताबिक बाड़ा खैबर में 10 जबकि बनू में 3 खारिज इंजाम को पहुंचे। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की मानंद है। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में 20 सरकारी महकमे बगैर वज़रा के चलाए जाने लगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के पास 20 सरकारी महकमों के कलमदान मौजूद। पानी पीटीआई की रिहाई और सूबाई इंतजामी अमूर समेत महकमों की बड़ी जिम्मेदारियां भी कंधों पर। सरकारी महकमों के वज़रा की अदम मौजूदगी से इंतजामी अमूर पर दबाव बढ़ने लगा। रोजमर्रा के अमूर भी मुतासिर। पंजाब में सरकारी शोबे के डॉक्टर सेहत कार्ड पर निजी अस्पताल में काम नहीं करेंगे। कार्ड पैनल के निजी अस्पताल में काम नहीं करेंगे। वज़ीर आला कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम के तहत पाबंदी आयद कार्डियक सर्जन्स का कार्डियोलॉजिस्ट पैनल पर मौजूद निजी अस्पतालों में खिदमात अंजाम नहीं दे सकेंगे। मल्टी डिस्पेंसरी डॉक्टर्स भी किसी निजी अस्पताल में काम नहीं करेंगे। PIC लाहौर, RIC रावलपिंडी, FIC फैसलाबाद समेत 9 अस्पतालों के सरबराहान को मुनासला अरसाल कर दिया गया है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जरिए प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज होगा। आजाद कश्मीर में मोटरसाइकिल और रिक्शा मालकान के लिए सब्सिडी पेट्रोल स्कीम मुतारिफ नोटिफिकेशन जारी। इस सहूलत से सिर्फ वही शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे जिनकी मोटरसाइकिल या रिक्शा उनके पास नाम पर रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन और मलकियत की मुंतकिली का अमल आसान और तेज बना दिया गया। अमेरिका और इसराइल ने जंगी असूल रोन दिए। ईरान में तिबी हमले को भी ना बख्शा। ईरान में 10 नर्सें शहीद। इन नर्सेस को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया गया। हमलों में तिबी हमले के कई अरकान जख्मी भी हुए हैं। अपने हुर्मुज़ का मुस्तकबिल इज्तिमाई फैसले से तय होगा। कतरी वज़ारत खारजा का कहना है कि किसी एक मुल्क को अपने हुर्मुज़ का फैसला करने का इख्तियार नहीं। खिते में कशीदगी के बाद मुश्तरका फैसले नागुज़ीर हो चुके हैं। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खतरनाक और नाकाबिले कबूल है। तवानाई तनसीबात पर रोजाना हमले खतरनाक रुझान है। बदतरीन जारियत के बावजूद अवाम का जज्बा दीदनी है। ईरान की सालगिरह पर पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान भी निकल आए। अवाम की जानिब से सदर का जबरदस्त इस्तकबाल, नारेबाजी। सदर को गुलदस्ते पेश किए गए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी अवाम में घुल मिल गए। अमरीका और इसराइली हमलों के खिलाफ और हुकूमत के हक में अवामी रैली में शिरकत। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद अराग़ची के चेहरे पर मुस्कुराहट और इत्मीनान वाज़ेह था। ट्रंप की मकबूलियत 33% रह गई। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2/3 अमरीकी ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। हर 10 में 4 रिपब्लिकन भी यही समझते हैं कि अमेरिका को ईरान जंग फौरी खत्म कर देनी चाहिए। 63% शहरियों ने ट्रंप पॉलिसी की मुखालफत कर दी। महंगाई, रोजगार, इमिग्रेशन और टैरिफ पॉलिसियों पर आवाम की बड़ी तादाद ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। महंगाई के मामलों में 71% अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी को नाकिस करार दिया। ट्रंप को वोट देने वाले 17% अफराद ने भी अपने फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार किया। कफ़ायत-ज़ारी मुहिम पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुमा के रोज छुट्टी हुआ करेगी। तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज खुला करेंगे। औकात-ए-कार सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट को 12:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 1 बजे से 5:30 बजे तक लगा करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए औकात-कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर कलंदर्स के ओपनर फखर जमान ने PSL में 2 मैचों की पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के दौरान फखर जमान पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम आयद किया गया था और PSL कवानीन लेवल 3 की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब पाकर उन पर 2 मैचों की पाबंदी आयद की गई थी। फखर जमान ने एम्पायर के सामने जुर्म कबूल करने से इनकार किया था। इराक ने 40 बरस बाद फीफा वर्ल्ड कप में RG, the 22-year-old, entered the area, lofting across, hammered in by Hussein. For the first time in 40 years, the Lions of Mesopotamia will roar at the World Cup. इराक ने 40 वर्ष बाद फीफा वर्ल्ड कप में रसाई हासिल कर ली। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इराक ने बोलिविया को 1-2 से शिकस्त दे दी।
और पेशावर की तारीखी दरसगाह लेडी गिफ्ट में क्विज मुकाबले जीतने वाली तालबात में ताश के पत्ते तकसीम वालिदैन और शहरियों का मामले की तहकीकात करने और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त इंजबाती कार्रवाई का मुतालबा।